क्लास 10th देखिए टीथ के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा. On the basis of their work, that means on the basis of the work of teeth, there are 4 kinds of teeth. At first, know the name: incisors, canines, premolars and molars. 4 प्रकार के दांत हो गए: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. अब देखिए यहाँ एक डेंटल फार्मूला होता है. अब इस डेंटल फार्मूला को पहले देखिए, 2 into फिर लिखा हुआ है 2123 by 2123. और इसमें देखिए इसका मतलब क्या है. ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. इसमें करना क्या होता है, ऊपर नीचे जो संख्या दिया है उसको जोड़ लीजिए और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे देखिए क्या है, 2 और 2 को हम जोड़ लिए, 2 2 4 हो गया. अब इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 8 आ गया. इसका मतलब ये है कि इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है. अब आज देखिए यहाँ पर कैनाइन के बारे में, 1 and 1 2 हुआ. अब उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 जा 4. इसका मतलब है कैनाइन का संख्या कितना होता है, 4. प्रीमोलर में भी वही है, 2 2 4 4 2 जा 8, यानी प्रीमोलर भी 8 हो गया. 3 3 6 6 2 जा 12, यानी मोलर का मतलब कितना हो गया, 12. तो ये इनकी संख्या के लिए देता है. अगर किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो जनरली वहाँ पर डेंटल फार्मूला टंगा भी रहता है. सबका अपना अपना काम है. जैसे देखते ही हैं, जैसे बच्चा सब दांत से काटता है या आप सेब को काटते हैं तो आगे के दांतों से काटते हैं, या पहले जन्म के समय, जन्म के बाद जब ये दांत निकलते हैं तो सबसे पहले इंसीजर ही निकलता है. तो ये जो इंसीजर है ये बाइटिंग में काम आता है. उसके बगल में कॉर्नर पर कैनाइन्स होता है, जिससे कोई भी, जैसे गन्ना को चीरना हो या मांस का, कोई अगर मांस का पीस खा रहे हो तो उस समय वो में मदद करता है. प्री मोलर एंड मोलर जो चबाने और पीसने में मदद करता है. थोड़े से चौड़े दांत होते हैं. लास्ट में सब चह की तरफ, इसको चह वाला भी दांत कहते हैं. मोलर जो है स्पेशली सबसे बाद में ये बनता है. अब आते हैं ऑन द फॉर्मेशन बेसिस, यानी कि अगर इनका निर्माण के आधार पर अगर बात करें तो टीथ का 2 टाइप है, टेम्पोररी एंड परमानेंट. टेम्पोररी जिसको हम जनरली मिल्क टीथ कहते हैं, क्योंकि आफ्टर द बर्थ या बर्थ के बाद अगर देखें हम 6-7 महीने के बाद दांत निकलना शुरू हो जाता है. तो उस समय चूँकि बच्चा दूध ही पी रहा होता है, इसलिए इसको जनरली हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं. और दूध के दांत की टोटल संख्या 20 होती है. क्यों 20 होती है पहले समझिए. इसमें इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर. इंसीजर यानी 8, कैनाइन यानी 4, प्रीमोलर 8, 4 और 8 सब मिलकर 20, ये 20 इनकी संख्या होती है. परमानेंट की अगर बात करते हैं तो परमानेंट में चारों प्रकार का दांत होता है. तो चारों प्रकार में बस एक नया आपका मोलर बढ़ गया, तो 20 में 12 जोड़ दीजिए तो 32. यानी कि परमानेंट और अगर देखा जाए टेम्पोररी में तो इसके चलते अंतर आ जाता है, मोलर के चलते अंतर आ जाता है 12. लेकिन एक और चीज़ है, मैक्सिमम दांत 32 हो सकता है. किसी किसी में 28 भी होता है, किसी बंदे में 30 भी होता है, लेकिन मैक्सिमम 32 ही होता है. तो इस तरह आपने माउथ के बारे में तीनों चीज़ पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ लिया, सलीवा के बारे में पढ़ लिया और टीथ के बारे में पढ़ लिया. अब भोजन उसके बाद जाता है फूड पाइप में. फूड पाइप से जुड़ा हुआ अगर सबसे मेन अगर टॉपिक है तो सवाल अगर बनता है जनरली अगर, तो वो बनता है इसका अदर नेम. फूड पाइप को कहते हैं ओसोफेगस. ये बिल्कुल याद होना चाहिए. अदर नेम पूछा जाता है, जैसे विंड पाइप का अदर नेम ट्रैकिया पूछा जाता है, वैसे ही फूड पाइप का अदर नेम ओसोफेगस पूछा जाता है. और इस ओसोफेगस में हमारा जो पाइप है, भले ही हम लोग फोटो बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नल की तरह नहीं है कि पानी यहाँ से गिरेगा और बिल्कुल ऐसा टप से नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है. इसमें ऐसा मूवमेंट होता है. उसमें लगातार उस फूड पाइप के अंदर एक रिदमिक वेव बनता है, जो रिदमिक ढंग से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्रिया उसमें होती है. और सिकुड़ाव फैलाव से धीरे 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 इसमें जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो धीरे 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 बढ़ते हैं आगे. और ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं. ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है वेव लाइक मोशन जो हमारे फूड पाइप में होता है, ओसोफेगस में होता है, उसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं. और इस मूवमेंट में होता क्या है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की क्रिया होती है और धीरे 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 फूड आइटम्स माउथ से बढ़ते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचता है. इसका एहसास आप कर सकते हैं, कई बार होता भी है. कई बार आप जैसे दूसरे के हाथ से अगर खाते हैं, माँ के हाथ से अगर खाइएगा, माँ, अब उसमें क्या होता है, एक निगलने वाले रहते हैं, एक मुंह में चबा रहे होते हैं, तब तक मम्मी एक और कौर लेके पहुंच जाती हैं. उस समय आपको बड़ा हेजिटेशन होता है और उस समय लगता है कि गला में कुछ फंस गया है. दरअसल होता क्या है,
अब निगलने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ हम गले से नीचे गया और वो सीधे स्टमक में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उस समय जब कुछ फंस जाता है तो उस समय आप पानी का मदद लेते हैं, क्योंकि पानी के लिए तो उतना कंट्रैक्शन रिलेक्शन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, या उसमें उसको भेजने के लिए कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह पानी के बहाव से कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं इजीली वो नीचे चले जाते हैं। तो उस समय एहसास हो जाता है, इसलिए कहा जाता है धीरे धीरे चबा चबा खाइए और आराम आराम से उसको गटकिए, आराम आराम से खाइए। तो यही है, इसमें एक वेव लाइक मूवमेंट हो रहा है जिसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जो आपके फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस को मदद करता है और फूड आइटम्स धीरे 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 बढ़ते हुए स्टमक तक पहुंचते हैं। ओके, तो अब हम लोग अगली क्लास में स्टमक के बारे में बात करेंगे। ओके।